रहे देशवासियों, मेरा आप लोगों के समक्ष बोलने का विषय है वह है विटामिन और स्वास्थ्य। साथियों, मैं आप लोगों के समक्ष बिना दवाओं के कैसे स्वस्थ रह पाएं इन्हीं बातों के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। वास्तव में विटामिन ही वे सूक्ष्म तत्व हैं जो हमारे शरीर को वृद्धि, पुष्टि व स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। आहार शास्त्रियों व वैज्ञानिकों के विश्लेषण और शोधों से ये बात स्पष्ट हो चुकी है। व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन के भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, स्फोक, जल, खनिज लवणों के अतिरिक्त विटामिन का होना भी बहुत आवश्यक है। ये विटामिन खाद्य पदार्थों में प्राण के रूप में स्थित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे शरीर में जीवनी शक्ति है। इन विटामिनों को खाद्य पदार्थों से अलग करके रखना, पैकेटों में बांध करके रखना तथा बोतलों में सुरक्षित रखना एक प्रकार से असंभव ही है, क्योंकि ये सभी विटामिन संतुलित मात्रा में तो प्राकृतिक खाद्य पदार्थ, फल, सब्जी व पंच तत्व आदि के सेवन से ही मिल सकते हैं और इनमें भी हमें रोगी की प्रकृति, स्थिति व सामर्थ्य के अनुसार चुनाव करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम किसी भी रोग के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रोगी को उसके शरीर की आवश्यकता अनुकूल विटामिन युक्त भोजन उचित मात्रा में दे करके और श्रम, संयम, भोजन शोधन व सामाजिक परिवेश में संतुलन स्थापित करके हम किसी भी रोगी को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। मैं आपसे यह बात और साझा करना चाहूँगा कि मछली व अंडों से प्राप्त विटामिन की बजाय पालक, गाजर, बथुआ, कोंद्रा आदि में पाया जाने वाले विटामिन से व कैरोटीन तत्व कई गुना बेहतर हैं, क्योंकि अंडे, मछली खाकर रोगी केवल एक बार ही थोड़ा सा विटामिन प्राप्त कर सकता है, जबकि कैरोटीन प्रधान प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन करने से तो हमारा शरीर स्वयं विटामिन ए बनाने की एक मशीन ही बन जाता है। मैं मांस, मछली व अंडा खाने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि पोषण संबंधी एक अटल सिद्धांत यह भी है कि अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया से हमारा शरीर जो भी कुछ ग्रहण करता है वह शरीर में लगता है और उसको शरीर अच्छी तरह से पचा पाता है तथा मल पदार्थों को अच्छी तरह से निष्कासित कर पाता है तथा शरीर की वृद्धि में यह ज़्यादा गुणकारक भी है, क्योंकि जो पदार्थ रासायनिक ढंग से तैयार करके ऊपर से दिए जाते हैं उनको शरीर इतना आसानी से नहीं पचा पाता है जितना कि प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को पचाता है। उदाहरण के लिए, जैसे शरीर में कैल्शियम की कमी को इंजेक्शन देकर या चूने वाला पान खिलाकर उतनी सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता जितना कि भोजन में प्रतिदिन यथेष्ट मात्रा में प्राकृतिक कैल्शियम प्रधान खाद्य पदार्थों को संतुलित मात्रा में देकर के पूरा किया जा सकता है। इसलिए मैं आप सभी से अंत में यही कहना चाहूँगा कि विटामिन्स की पूर्ति प्रतिदिन के भोजन में प्राकृतिक खाद्य पदार्थों द्वारा करने की कोशिश करें। ऐसा करना ही आसान और दवाओं से बचे रहने का एकमात्र उपाय है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।